नमस्कार आदरणीय शिक्षक साथियों, मेरा नाम रामकृष्ण शुक्ला है। मैं एसआरजी हमीरपुर। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग गांव में जाकर के अभिभावकों के मोबाइल में जो रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, बहुत प्रयास, आपका सराहनीय प्रयास है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चर्चा मैं अपने उन शिक्षक साथियों को करना चाहता हूँ जिन्होंने जो कक्षा 1-2 के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कुछ बातें मुझसे शेयर करी हैं और मैं आप सभी से वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में आपसे शेयर किया था कि वर्कशीट कैसे बनाई जाए, इसी संदर्भ में कुछ शिक्षक साथियों ने जो बच्चे कक्षा 1-2 के हैं उनको कैसे वर्कशीट के माध्यम से कार्य दे सकते हैं हम लोग, उस पर चर्चा करी है। जिसपे ऐसा बताया गया मुझे कि जैसे ये बना हुआ है चित्र, इस तरह से आप कोई भी वृत्त बना दीजिए। ये जैसे एक हिंदी का अक्षर बना हुआ है, ठा बना हुआ है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं कि इस तरह से चेहरा बना दीजिए। जैसे ये स्माइली बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से अलग अलग अक्षर ले सकते हैं या फिर चतुर्भुज या त्रिभुज जैसी आकृतियां ले सकते हैं। और बच्चों से कह सकते हैं कि रंग भरें। रंग भरने के लिए अगर संभव हो, अगर आप लोगों को संभव हो तो बच्चों को छोटे स्केच प्रोवाइड कर दीजिए या फिर कुछ रंग जो आते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा, जिससे बच्चे इसमें रंग भरेंगे। तो ये छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ये तरीका बहुत कारगर है और बहुत सारे स्कूलों में से किया भी जा रहा है। और जिन शिक्षक साथियों ने मुझसे ये शेयर किया उनको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक वर्कशीट का ये जो कल्चर आपको दिख रहा है, इसमें एक जो वर्कशीट है जैसे कि जिसमें गम लगा रहता है, गोंद लगा रहता है, ये है। आप लोगों ने इसको देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। इसमें से चित्र आप निकाल करके चिपका भी सकते हैं, कोई भी चित्र आप दे सकते हैं और ये इससे निकल जाएगा। जैसे मैं एक चित्र आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये निकल गया इससे। तो इसमें एक प्रक्रिया ये भी की जा सकती है कि बच्चों से चित्रों पे चर्चा करी जा सकती है। जैसा कि छोटे छोटे समूह में बच्चे आपके पास आते हैं और ये जैसे चित्र बना दिया गया, तो बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है और इसमें कौन कौन है और क्या कर रहा है। तो ये चित्र पर चर्चा करी जाती है ताकि जो प्रिंट चेतना है वो बच्चों में विकसित हो सके। इसी तरीके से ये 2 चित्र दिए गए हैं, तो जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो इस पर चित्र पाठन इसका कर सकते हैं। और अगर इसी चित्र को हम लोग जूनियर कक्षाओं में प्रयोग करना चाहें तो जैसा आप देख रहे हैं, एक में एक आदमी है जो कि पेड़ काट रहा है, तो पेड़ काटना नहीं चाहिए। इस संदर्भ में कुछ बातें बच्चे बड़े लिख सकते हैं, 7वें 8वें के 6ठे के बच्चे। और अगर वो बच्चा छोटा है तो उसमें आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो जो चित्र के प्रति उसके जो जिसे बोलेंगे प्रिंट चेतना जिसे बोला जाता है, तो बच्चे में प्रिंट चेतना विकसित होगी छोटे बच्चों के लिए। यानी यही सेम चित्र आप प्राइमरी कक्षा में भी यूज कर सकते हैं और इसी चित्र को आप जूनियर की भी कक्षा में यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी जो कला है, जो आर्ट बनाने में बहुत माहिर हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वर्कशीट में अपने हाथ से बनाएं और बच्चों को काम दें। यदि आप हाथ से अच्छा नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं से भी आप पेपर की कटिंग ले लीजिए या इस तरह के पोस्टर्स 2-3-4 रुपये में आते हैं, उनका आप यूज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट को आप बनाइए। क्योंकि बच्चे को डायरेक्ट तो हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वर्कशीट बच्चे को दे देंगे और बच्चा घर पे काम करेगा और वापस जब बुलाएगा तो उसमें आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चा घर पे पढ़ पाएगा और आप उस वर्कशीट को चेक कर पाएंगे, तो उससे आपको बच्चों का एक मूल्यांकन भी हो जाएगा कि इस कोविड समय में बच्चों ने आपके द्वारा दिए गए कार्य से क्या सीखा क्या। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आप इस सत्र में शामिल हुए। थैंक यू।